वृषभ लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं विभिन्न भाव में, और ये वीडियो अब आपके दूसरे भाव के लिए होगी। दूसरे भाव में यहाँ ड्यूअल साइन में मिथुन राशि में आपके चार्ट में मंगल स्थित होंगे, और मंगल आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आपको यही विचार करना रहेगा कि मंगल यहाँ बैठे कैसी कंडीशन में है, क्या वो वक्री हैं, क्या अस्त हैं, किसी अन्य ग्रह के साथ भी वो बैठे हैं या नहीं। देखिए, वाणी स्थान पे मंगल का आना हमेशा आपको वाणी के मामले में काफी ऊर्जावान बनाता है, काफी इफेक्टिव बनाता है, लेकिन आपकी वाणी में बहुत ज्यादा उग्रता होने की वजह से कभी कभी आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं या जो अदर कुछ अन्य रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। मंगल यहाँ आएगा तो जहाँ तक अपने खुद की क्षमताओं की वजह से ज्यादा धन संपत्ति अर्जित कर पाएगा, और जहाँ तक बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी रखेगा। अब क्योंकि आप अपनी वाणी से बहुत लोगों से अपनी बातों को मनवा सकते हैं, इसलिए दूसरे लोगों से आप काम करवाने में काफी माहिर होंगे। अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा आप डोमिनेट करके चल सकते हैं। आप अपना धन या संपत्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पे अब अगर बुध भी आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में हो तो ऐसा मंगल आपको आपके जो फैमिली रिलेटेड फैसले हैं या जो धन से रिलेटेड फैसले हैं उनको लेने में काफी मदद करेगा। साथ में मंगल के लिए ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे में वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के थ्रू भी कहीं ना कहीं आपको वेल्थ जनरेट करना या अपने लिए ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति एकत्रित करना आसान होगा। हालांकि आपको ये देखना पड़ेगा कि अब जो भी प्लैनेट मंगल के साथ है वो मंगल के साथ कैसा संबंध रखता है, साथ में वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा है, क्योंकि मंगल अपनी जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उस ग्रह पर भी डालेंगे। तो मान लो अगर मंगल के साथ कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठता है जो काफी शुभ है, ऐसे में और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट मंगल आपको यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मंगल लेकिन 12वें घर के लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं, तो या तो मंगल आपको फॉरेन से कुछ इनकम सोर्सेज दे सकते हैं, और या तो फिर आपके बहुत सारे खर्चे भी वो करवा सकते हैं। ऐसे में जब भी आप खर्चों से रिलेटेड कोई भी फैसला लें तो कोई भी जल्दबाजी आप ना करें और एक अच्छी प्लानिंग करके चलें। अब मंगल अपना जो पूरा का पूरा जो ऊर्जा है वो आपके सेकंड हाउस में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए फैमिली से भी कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। इस प्रकार का मंगल है तो आप किसी भी तरीके से कोई भी जैसे शराब वगैरह की लत हो, नॉनवेज वगैरह की आपको लत हो, इनसे आप दूर रहें तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। इस प्रकार से फैमिली में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, किसी भी प्रकार की अनबन ना हो या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मंगल अगर यहाँ चंद्रमा से प्रभावित है या इवन चंद्रमा आपके चार्ट में अगर मंगल से प्रभावित है, ऐसे केस में भी आपको काफी ज्यादा तनाव की स्थितियों का कभी कभी सामना करना पड़ सकता है। और फिर चंद्रमा का आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड होना जरूरी होगा, क्योंकि मैंने ये बोला आपको कि मंगल किसी भी अन्य प्लैनेट को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर सकते हैं अपनी एनर्जी की वजह से। तो अगर आपका चंद्रमा अगर वेल प्लेस्ड नहीं है और अगर वो मंगल से प्रभावित होता है, ऐसे में आपको मंगल कुछ गलत निर्णय लेने के लिए भी कभी कभी बाध्य कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आप में धैर्य कभी भी डेवलप नहीं करेंगे। अगर यहाँ वक्री होके ये बैठे हैं तो और भी ज्यादा आपके लिए समस्याएं होंगी। अब अपनी फैमिली के साथ किस तरीके का आप तालमेल बना सकते हैं ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल आपके चार्ट में अब सेकंड हाउस में आ रहे हैं तो वास्तव में वो आपके चार्ट में सप्तमेश भी है, इसलिए जीवन साथी की मदद से आपको काफी ज्यादा अपनी फैमिली में सहारा मिल सकता है शादी होने के पश्चात। बट आपके जीवन साथी का आपकी फैमिली के सदस्यों के साथ जो रिश्ता है, जो उनका व्यवहार है, वो काफी मैटर करेगा। इसके साथ साथ मंगल यहाँ अगर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर वो यहाँ से आपके यहाँ जो प्रभाव डाल रहे हैं वो 5th हाउस पे डाल रहे हैं। ऐसे में आपको त्वरित रूप से फैसले लेना आसान होगा, जब तक को सोचना या विचार करना काफी आसान होगा। मंगल की ये पंचम भाव पे दृष्टि होने से संतान से भी आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। अब इस प्रकार का मंगल आपको पंचम भाव के थ्रू भी काफी लाभ दे सकता है, जैसे कि शेयर मार्केट के थ्रू, लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह के थ्रू। इस प्रकार का मंगल है तो आर्थिक रूप से जब भी आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो लालची होने से बचें। अगर आप जितना ज्यादा लालच करेंगे उतना ही ज्यादा आपको नुकसान होने के चांसेस बनेंगे। मंगल का प्रभाव जो आपके यहाँ पंचम भाव पे पड़ रहा है तो आपकी एजुकेशन काफी अच्छी हो सकती है, आप सीखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी हो सकती हैं, साथ साथ में आपका जो सीखने का तरीका है या अपनी बात को एक्सप्लेन करने का तरीका है वो काफी प्रभावी हो सकता है। मंगल का दृष्टि पंचम भाव पर होने से जातक हमेशा त्वरित रूप से सोचने और विचार करने वाला रहेगा, जिससे वो अपना काफी ज्यादा समय भी अपनी लाइफ में बचा पाएगा। लेकिन इस प्रकार का जो मंगल होगा आपको बहुत हाई एक्सपेक्टेशन देने के साथ साथ आपके मन को और भी ज्यादा उग्र बना देता है। तो आप यहाँ इमोशनल होकर काम ना करें, किसी भी प्रकार की उग्रता अगर आप में है तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब इस प्रकार का मंगल आप पे बहुत ज्यादा नुकसान तब और ज्यादा करवा सकता है जब वो राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है या इवन शनि से भी प्रभावित हो।
तो मंगल का जो पंचम भाव पे प्रभाव पड़ रहा है आपके चार्ट में, पंचम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को देखिएगा। पंचम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट किसी भी प्रकार का भले प्लैनेट है, लेकिन मंगल उस प्लैनेट को भी प्रभावित करेंगे। ऐसे में उस प्लैनेट का रोल जो आपके पंचम भाव से रिलेटेड कार्य उनमें काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर होने से आपकी एजुकेशन के लिए काफी अच्छा है, आपकी लर्निंग प्रोसेस के लिए काफी अच्छा है। लेकिन कभी कभी कोई भी बात होगी, कोई भी ऐसा आपके अगेंस्ट स्टेटमेंट होगा जिस पर आप बहुत ही जल्दी रिएक्ट करेंगे, तो कभी भी अपनी वाणी का गलत इस्तेमाल ना करें, किसी को भी गाली गलौज वगैरह ना करें, या किसी के अगेंस्ट भी कोई भी इस प्रकार का शब्द ना बोलें कि सामने वाले के मन को ठेस पहुंच सकती हो। ऐसा मंगल वास्तव में फैमिली के साथ आपको कभी कभी बहुत अच्छे रिश्ते भी दे सकता है, जब आपका बुध बहुत वेल प्लेस्ड हो या मंगल पर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि हो। इस प्रकार का जो मंगल होगा तो वास्तव में आपको धन और संपत्ति पाने में काफी मदद तो करेगा, लेकिन उतना ही ज्यादा आपके लिए रिस्क भी बना रहेगा। मंगल का प्रभाव फिर आपके अष्टम भाव पे पड़ेगा डायरेक्टली। यहाँ से देखिए, अष्टम पर मंगल का दृष्टि का पड़ना आपके लिए ज्यादातर फेवर में होगा, क्योंकि एक तरफ तो जहां मंगल अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो वहां वो अपने मित्र बृहस्पति के ही घर पे प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए अष्टम भाव से जुड़े हुए जितने भी आपकी लाइफ में मैटर होंगे उनमें मंगल आपको सपोर्ट अवश्य करेंगे। लेकिन अब मैरिज के लिए भी ऐसा मंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैरिज होने के बाद आपके इन लॉज के साथ मिलके, उनके साथ पार्टनरशिप करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ आपको काफी अवेयर रहना होगा। अब आप उन प्लैनेट्स को देखिए जो प्लैनेट अपनी दृष्टि मंगल पर डाल रहे हैं आपके चार्ट में, तो वो भी कहीं ना कहीं मंगल के रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं। अब मंगल का प्रभाव अष्टम भाव पर होने से आपके अष्टमेश बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति अगर वेल प्लेस्ड हो या अष्टम भाव में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो आपको यहाँ ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर पाए, तो मंगल का प्रभाव आपको और भी अच्छा देखने को मिल सकता है। बट कभी कभी मैरिज होने के बाद आप अगर बहुत हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन साथी से या उनकी फैमिली से किसी भी प्रकार से, तो आपको नुकसान भी हो सकता है या उनके साथ आपके रिश्ते डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब जो अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट है, क्योंकि उसकी भूमिका यहाँ काफी अहम होगी, अगर वो फायरी ग्रह होगा तो रिश्ते बिगड़ने या रिश्तों में अनबन होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन वो ग्रह यहाँ आपको रिसर्च में मदद करेगा, हायर स्टडीज में मदद करेगा, अकल्ट से जुड़े कार्यों में काफी मदद करेगा, साथ साथ में कुछ अन्य कार्यों में भी, जैसे जासूसी से रिलेटेड हो गया, कोई भी प्रकार का गोपनीय कार्य आपका हो गया। अगर मंगल जो सेकंड हाउस में बैठे, अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका संबंध किसी भी तरीके से शुक्र से बनता हो, तो जहाँ तक बहुत ज़्यादा वेल्थी होगा, जहाँ तक बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के साथ अपनी लाइफ को जिएगा और काफ़ी ज़्यादा धन भी वो पाएगा अपनी लाइफ में। लेकिन उसकी बढ़ती एक्सपेक्टेशन की वजह से उसको नुकसान भी होगा, विशेषकर अपने रिश्तों को लेके। उसके बाद मंगल प्रभाव डालते हैं आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस वाला जो प्रभाव है ये ज़्यादातर आपके फेवर में होगा। इस प्रकार का मंगल आपको विदेश भेज सकता है, आपको विदेश से काफ़ी धन प्रदान करवा सकता है, आपको हायर स्टडीज़ में बहुत मदद कर सकता है। हालांकि कभी कभी ऐसा मंगल आपको आपके गुरुजनों से या पिता से थोड़ी बहुत मतभेद करवा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मंगल यहाँ अपने उच्च के घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। उच्च के घर पे दृष्टि होने से निश्चित तौर पे मंगल आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित हो सकते हैं, अगर मंगल यहाँ पे ठीक ठाक प्लेस्ड हैं तो। अब देखिए, मंगल से आपके चार्ट में कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध से प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो कंजक्शन के थ्रू। तो कंजक्शन वालों पर तो प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा ही मंगल का, लेकिन दृष्टि संबंध से भी जो जो प्लैनेट प्रभावित हो रहे हैं, मंगल कहीं ना कहीं उन ग्रहों को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे अपनी इस एनर्जी की वजह से। साथ में आपको उन भावों से रिलेटेड काफी सपोर्ट कर सकते हैं जिनके स्वामी कोई भी ग्रह जो मंगल से प्रभावित है। इसलिए आपको उन ग्रह विशेष से रिलेटेड जो आपके चार्ट में भाव है उन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस प्रकार का मंगल है तो आप बहुत ज्यादा लालची ना बने, अपनी फैमिली से भी कोई बहुत बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें। इस प्रकार का मंगल है तो आप कभी कभी अपना पैसा अपने गलत फैसलों की वजह से खो देंगे, या आपको कभी कभी संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी देखने को मिल सकते हैं अगर मंगल यहाँ वेल प्लेस्ड ना हो। आपके चार्ट में अगर राहु यहाँ संबंध बना रहे हो, इवन अगर सूर्य संबंध बना रहे हो यहाँ पर मंगल से, तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। वास्तव में अब मंगल किस तरीके से आपके चार्ट में यहाँ प्लेस्ड है और क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा भी, अगर आपको मंगल की महादशा हो तो महादशा के हिसाब से भी आपको अवश्य विचार करना रहेगा कि जो महादशा है वो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि सेकंड हाउस में मंगल होगा अगर किसी भी जातक के वृषभ लगन में, तो जातक अपने स्वयं के एफर्ट से, अपनी खुद की मेहनत से या अपने खुद के प्रयासों से, अपने खुद की निडरता या साहस की वजह से बहुत कुछ अर्जित कर सकता है। लेकिन अब डिपेंड यही करेगा कि आप इस एनर्जी को किस हद तक बैलेंस कर सकते हैं और कितना हद तक इस एनर्जी को अपने कैरियर में आप काम में ले सकते हैं।